जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि प्रभु श्री रामचरितमानस हर घर पढ़ा जाए। तो आप और हम सब लोग कोशिश करेंगे, तभी ये जो हमारी कोशिश है ये आगे बढ़ पाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप खुद भी पढ़िए श्री रामचरितमानस, अपने बच्चों के साथ पढ़िए। जो अपने आपके घर में दादा हैं, दादी हैं, उनके साथ बैठ के पढ़िए। दादा दादी तो हमारे पढ़ते ही हैं, बट हम लोग जो यंग हैं, अगर हम अभी से कोशिश करेंगे तो हम इन चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं और तरीके से, सिस्टम से आगे लेके जा सकते हैं। और जो हमारी जनरेशन है अभी यंग, गलत चीज़ों में परेशान है। किसी के बच्चा आप आजकल देखिए, कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ गंदी गंदी संगतियों में जा रहे हैं बच्चे हमारे। तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम श्री रामचरितमानस सुबह पढ़िए उनके साथ, उनका भी मन इसमें लगेगा। इसमें अच्छी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अगर ये विचार उनके मन में आ जाएंगे तो गलत विचार उनके मन में कभी नहीं जाएंगे। तो मैं रोज यही बोलता हूँ आपसे कि कम से कम 5 चौपाई पढ़िए, 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पढ़िए, और कम से कम एक पौधा डेली लगाइए आप। तो इस कोशिश में लगा हूँ। आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि हमारा सपोर्ट करिए। और मैं एक चीज़ और बोल चुका हूँ कि जिस भी भाई को अगर श्री रामचरितमानस ज़रूरत है, अगर उसको लगता है कि हाँ मुझे श्री रामचरितमानस पढ़ना है, अगर वो बुक नहीं ले सकता है तो कमेंट में वो डाल सकता है कि अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैं उसको कोरियर करवा दूंगा श्री रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर की। क्योंकि ये प्रमाणित है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके हिसाब से गीता प्रेस का जो श्री रामचरितमानस है वो शुद्ध और सही है। तो आइए, और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की, जो कि मैं 5 चौपाई डेली पढ़ता हूँ। आइए शुरुआत करें। जय सिया राम। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवोत्तर बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है, और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक को के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस से समान, और पवित्र करने में गंगा जी की तारा मालाओं के समान है। दोहा।
पथ कुतर्क कुचाल कलि कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपाट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाभ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ही प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जय श्री राम। तो मित्रों, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि 5 चौपाई आप डेली पढ़िए। 5 आप पढ़ेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पढ़िए श्री रामचरितमानस। आपको 10 दिन के बाद 11वें दिन हमें नहीं बोलना पड़ेगा आपसे कि आप पढ़िए, आप खुद टाइम से उठेंगे और 5 नहीं, कम से कम 10 चौपाई पढ़ेंगे। मैं 5 बोलता हूँ, आप कम से कम 10 चौपाई डेली पढ़ेंगे। वो आनंद की अनुभूति आपको होगी श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर वही कह रहा हूँ कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की, प्रभु जी की आप डेली पढ़िए। जय श्री राम।